नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारे देश का बजट पेश होने जा रहा है। लोगों को कहीं न कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट को लेकर के। चलिए आम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आंटी, आपका नाम? मेरा नाम है उषा लता सिंह। आंटी, ये बताइए, घर कैसे चला रही हैं? घर चलाने में किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? चलाने में तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, महंगाई है, हमेशा दूध के दाम, राशन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियां लेने जाइए उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या चाहती हैं सरकार से? आपकी क्या उम्मीद है कि सरकार को ये करना चाहिए? उम्मीद तो यही है सरकार से कि बजट आए तो मध्यम वर्गीय को थोड़ा सा आराम मिले सब चीज़ों में। मैम, आपका नाम? वंदना शर्मा। ओके। मैम, इस बार बजट को लेकर के आपकी सरकार से क्या मांग है? भाई मैं तो यही चाहूँगी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। सेकेंडली भाई मुझे फ्लैट लेना है। जैसे अब मैंने आज से 5 साल पहले भी परचेज़ किया था तो वो रेट अलग थे। अब तो आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। घर के लोन के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा झंझट है। उम्मीदें क्या हैं आपकी? हम तो ये चाहेंगे सोची हैं? मोदी जी कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा दें, लेडीज़ को भी दें, पार्लर के लिए, हर चीज़ के लिए। अच्छा, जैसे महिलाएं मैम आभूषण की बड़ी शौकीन होती हैं कि उनके पास ज्वेलरी हो, गोल्ड्स की, और सौंदर्य को लेकर के, मतलब ब्यूटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और मतलब कुछ हो ना हो, खाना नहीं खाएंगे लेकिन उन्हें ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर चाहिए। तो उस पर आपकी क्या राय है कि क्या चाहती हैं सरकार से? भाई वो तो चाहिए होते हैं, खाना खाएं ना खाएं। एक जिम भी हो गया और एक ब्यूटी। जिम के लिए और ब्यूटी के लिए तो हर लेडीज़ मरती है, तो वो करेंगी। उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें मोदी जी। बस इतना ही बताऊंगी, और तो कुछ नहीं। और मैम, जैसे रोज़मर्रे की चीज़ों पर क्या जो टैक्सेस हैं, मतलब तो ज़्यादा? यही बहुत ज़्यादा महंगाई तो है ही। आटा चावल दाल जो भी राशन है, ग्रोसरी है, कुछ भी, एवरीथिंग महंगाई तो है ही। पहले से तो मुकाबले तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी गई है, और कोविड के बाद तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही बढ़ी है महंगाई। और मैम, जैसे कि बहुत से लोग हैं, मतलब उन लोग का ये भी कहना है कि जैसे पढ़ाई लिखाई या फिर अभी ये सब ये एक साइड में रखिए। अगर हम एक मिडिल क्लास जो फैमिली है वो तक तो झेल जाती है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो लोग कैसे झेलते होंगे? कुछ नहीं यार, वो रूटीन वाले हैं। उनको दिन भर कमाना है, शाम को खाना है, फिर अगले दिन फिर कमाना है, फिर खाना है। उनकी तो कोई सेविंग्स हो ही नहीं सकती ना। महंगाई इतनी है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, खाना है, हर चीज़ तो देखेंगे ही वो। अच्छा, आप भी एक महिला है, पहले भी सेविंग्स करती होंगी, अब सेविंग्स हो पाती कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब 1 रुपए भी नहीं? नहीं, वैसे तो कर भी सकते हैं, लेकिन अब महंगाई बहुत है, नहीं हो पाता है। पहले नहीं हो पाता। कभी बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मन पे कंट्रोल है कि नहीं? जैसे कि अगर मार्केट गए तो 1, 2, 4 चीज़ें लेने के लिए गए लेकिन 10 चीज़ें लेकर आए, तो मतलब ऐसा मन पे कंट्रोल है कि जो चीज़ें लेने जा रहे हैं वही चीज़ें लेके आएँगे? कंट्रोल करके जाना पड़ता है, क्योंकि पॉकेट अलाउड करेगी तभी तो आप लोगे ना। जब हम 4 चीज़ सोच के जाएंगे तो 5 ले सकते हैं, पर उसको 8 या 7 नहीं कर सकते। मतलब इस बार उम्मीदें हैं सरकार से कुछ? हाँ, ये है कि मैं तो ये चाहूँगी कि अगर हम 4 चीज़ें लेने चाह रहे हैं तो कम से कम 8 तो लेकर आएँ, इतनी महंगाई ना हो। बिल्कुल मैम, थैंक यू। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी आखिर क्या सरकार से उम्मीदें हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव है। सर, बजट पास होने वाला है 1 तारीख को, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपको? इस समय सरकार से तो यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न करे। नए जितने भी नौजवान हैं भारत देश के, और नए से नए अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे जितने यहाँ का देश का जो युवा है वो अपना योगदान दे सके, देश की आर्थिक सहायता कर सके। तो यही हमारी भी चाहते हैं कि रोज़गार उत्पन्न हो, अलग अलग व्यवसाय शुरू हो सके देश में, और जिससे रोज़गार का लोगों को मिल सके। बिल्कुल सर। सर, आपका नाम? मोहम्मद खान। सर, क्या सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल, डीज़ल के दाम जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं दिन पर दिन, खाने की चीज़ों पर जो खाने की चीज़ों का जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दूध के जो दाम है कभी नहीं बढ़ते थे, वो अब 1 रुपए 2 रुपए ऐसे-ऐसे बढ़ रहे हैं। तो सर, क्या इस बार उम्मीदें क्या हैं आपको? अब उम्मीदें क्या बताएं, उम्मीदों पे तो दुनिया खड़ी है। हम लोग तो बार बार यही सोच रहे हैं कि सरकार इस बार बजट लाएगी तो कुछ नया करेगी, इस बार बजट लाएगी कुछ नया करेगी, पर सब हवा हवाई चीज़ें होती हैं। बट अब देखो क्या होता है। अब हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि सरकार कुछ बेहतर ही करे। युवा परेशान हैं, लोग अपने बच्चे को पालने के लिए लोग परेशान हैं। दूध वगैरह देख ही रहे हैं आप कितना महंगा होता जा रहा है चीज़ें। तो यही उम्मीद यही है कि कुछ अच्छा करें। बिल्कुल सर, जैसा कि आप एक युवा हैं, तो आपको एक युवा होने के कारण किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? युवा होने के कारण जॉब की सबसे बड़ी, आज के युवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत जॉब है। जॉब होगा तो फिर
वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएंगे। जब उनके पास जॉब ही नहीं है, जब अगर जॉब होगा तो जो चोरी वगैरह बढ़ रहा है, हाँ, चोरी जैसा कि अभी अंकल डकैती, भी बोले कि हाँ अगर चोरी रोजगारी मिले। डकैती, ये सब चीज़ें खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो मेरी यही प्रायोरिटी है सरकार से कि वो जॉब पे ज़्यादा ध्यान दे। सर, जिस तरह से खाने की चीज़ों पर महँगाई बढ़ती जा रही है, मतलब एक जो गरीब है वो तो नहीं अफ़ोर्ड कर पाएगा। एक मिडिल क्लास को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता ही है कहीं न कहीं। मिडिल क्लास भी दिक्कत का सामना कर रहा है। इवन जो हाई क्लास है ना, वो भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, बट वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको अपना एक क्लास जो है वो मेंटेन करना है। तो हालांकि इंटरनली वो है परेशान, बट लेकिन वो अपना एक क्लास है ना, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो इस वजह से वो खुल के बोल नहीं रहे हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? मैं संजय सिंह हूँ। सर, जैसे कि परसों बजट पास होने वाला है, तो सर बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बजट से सबसे बड़ी उम्मीद तो जो सैलरीड क्लास है और जो मिडिल क्लास है, उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तो होती है इनकम टैक्स। और हर कोई चाहता है कि इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है। हम लोग चाहते हैं वो ना लगे। 5 लाख तक किसी तरीके का टैक्स नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डिडक्शन के ज़रिए आप छूट दीजिए। तो मिडिल क्लास को ये राहत होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 7-8 साल में सैलरीज बढ़ी हैं, महंगाई भी बढ़ी है। इनकम टैक्स की लिमिट करीब-करीब 2.5 लाख की 2.5 लाख ही बनी हुई है। तो 2.5 लाख की से बढ़ा के सीधे 5 लाख पे ले जाएँ, ये पहली उम्मीद है। और दूसरी उम्मीद जो जीएसटी है, हालांकि जीएसटी बजट का हिस्सा नहीं होता है। जीएसटी अलग डिसाइड होता है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। वो महंगाई, सबसे बड़ा महंगाई को उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम उसकी बात यहाँ ना करें, लेकिन सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जीएसटी के दरें कम करे। आटा, दाल, चावल, हर चीज़ पर जीएसटी है। जीएसटी का असर गरीब से लेकर अमीर तक सब पे पड़ता है। गरीब पे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उसकी इनकम कम होती है। बिल्कुल सर। सर, जिस तरह से महँगाई बढ़ती जा रही है उसका देखा जाए उसे देखा जाए तो सबका ही बजट बिगड़ा पड़ा है। पेट्रोल, डीज़ल इतना महँगा होता जा रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो महँगे होते जा रहे हैं। दूध के दाम जो कभी नहीं बढ़ते थे वो अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, तो बजट में अगर कुछ इन चीज़ों पे जो महंगाई है उसको कम करने के लिए सरकार अभी इस बजट में जो कर सकती है, वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके चीज़ों के दामों में थोड़ा-सा असर पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीज़ल की कीमत बढ़ने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे असर पड़ता है। हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, आपके घर तक, दुकान तक आता है फैक्ट्री से, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर जितना महँगा होगा उतनी चीज़ जीएसटी के बाद ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट असर डालती है। अगर पेट्रोल और डीजल 95 और 100 के आसपास चलेगा, तो नेचुरली है कि उसका असर सारी चीज़ों के दाम पे पड़ेगा। और लगातार दाम बढ़ते हैं। आप जाइए दुकान, जब भी आप जाइए 10-15 दिन बाद कोई चीज़ खरीदने जाइए, पता चला 5 रुपये बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया। तो दाम तो बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल को अभी तक चूँकि वो जीएसटी के दायरे में नहीं लाए हैं, तो बजट का हिस्सा है, उन पे एक्साइज़ ड्यूटी घटानी चाहिए सरकार को। और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बाकी उनका काम है कि वो उस पे अपना जो है वो टैक्स घटाएँ अपने लेवल पे। तो पहला काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो सकता है कि वो एक्साइज़ ड्यूटी घटाएँ। बिल्कुल सर। सर, कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आज के डेट में लोगों का ट्रीटमेंट और दवाइयों में भी बहुत खर्चा हो रहा है, जिससे लोगों की कमर टूट जा रही है, गरीब की तो ख़ास करके। सर, इस पर क्या आपकी राय है? इस पे भी वही बात आ जाती है कि आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको तो जितनी रियायतें आप दे सकते थे, आप दे चुके हैं। उस पे आपने कॉर्पोरेट टैक्स आपने 30% से घटा के 22% कर दिया, और जो नई कंपनी है उन पे घटा के 15% कर दिया। तो उनको तो आप टैक्स की छूट दे चुके हैं। अब जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं,
उनको सरकार को कुछ टैक्स में रिबेट देनी चाहिए। उन पर जो टैक्सेस लगते हैं उसमें जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो वो कच्चा माल मंगाते हैं, बल्क ड्रग मंगाते हैं, अगर उस पे वो छूट देंगे तो दवाओं पे असर पड़ सकता है। बाकी तो जीएसटी का मामला है, जो दवाओं पे जीएसटी कम होनी चाहिए तो दाम घटेंगे। सर आपका नाम? बसंत चंदानी। सर इस बार बजट को लेकर के क्या उम्मीद है आपकी? कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी सरकार हो मिडिल क्लास का कोई ख्याल नहीं रखती है। कोई ख्याल नहीं रखती है। हाँ, तो वही ये भी सरकार करेगी तो क्या अलग समझा जाए। नहीं सर, फिर भी एक उम्मीद होती है ना कि क्या पता इस बार कुछ ना कुछ, एक उम्मीद होती है ना कि क्या पता इस बार कुछ हला भला हो जाए, मिडिल क्लास का भी और गरीबों का भी। ये तो बहुत सालों से सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन जब देख रहे हैं नहीं तो अब तो उम्मीद भी नहीं है। इस बार देखने के बाद भी नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है? नहीं। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जब अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा बताइए, आप ही सोच लीजिए, खुद ही सोचिए। बिल्कुल सर। सर जैसे पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं, सर महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस पर आप क्या कहना है? डीजल का जो बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ने का तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है ना, क्योंकि ये वैट तो ले आए हैं लेकिन उस पर वैट नहीं है, वो जीएसटी नहीं है, उस पर वैट ही लगा रहे हैं, तो कहाँ से दाम कम होगा? जब पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा तभी और चीज़ों का दाम कम होगा, नहीं तो कहाँ से? ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगी तो सामान का रेट कहाँ से गिरेगा? आप खुद सोच लीजिए। ऐसे ही खाने वाली चीजों पर भी महंगाई, मतलब दाम उसके बढ़ रहे हैं, खाने वाली चीजों के भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। हर सामान में लगेगा ना, तो सभी चीज़ों का दाम बढ़ेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहेंगे? नहीं, आपको उम्मीदें ही नहीं है सरकार से, लग रहा है? इसका बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। सर आपका नाम? विश्वम्भर शरण। सर जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 1 फरवरी को देश का बजट पास होने वाला है, तो सर सरकार से आपकी उम्मीदें क्या हैं इस बार? मेरी अपनी सोच है कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, और जो इस सब का कारण है, जो भी देश में समस्या है उसका कारण है बेरोजगारी, है ना। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिले, तो महंगाई भी कम हो सकती है और जो क्राइम है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल होगा। जब लोग युवा हैं उनको काम नहीं मिलता है ना, तो क्राइम बढ़ेगा ही। अभी जो है सरकार को इस बजट में मेरे समझ से प्रावधान करना चाहिए रोजगार पर। हाँ, और जो सेवा में उम्र बढ़ाते जा रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, वरना 60 वर्ष के बाद लोग काम करते नहीं हैं, तो उसको करें। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम कम करना होगा, क्योंकि जो भी महंगाई है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, उसका ढोना पड़ता है ना। और अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा है तो उसकी भी महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कम करें। सब उसमें आ गया, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। बिल्कुल सर, तो ये आपकी उम्मीदें हैं सरकार से? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जनता को काफ़ी ही उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि जिस तरह से महंगाई की मार खा कर के लोग परेशान हैं, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपकी क्या उम्मीद है इस बार, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जन भावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।